दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस YouTube वीडियो सीरीज में जहां हम टी हार्व एकर साहब की द सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड इस किताब के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और पिछले वाले वीडियो में हमने देखा कि वेल्थ फाइल नंबर 1 यानी दौलत की फाइल नंबर 1 क्या है। वेल्थ की फाइल नंबर 1 एक है कि अमीर लोग ये मानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी का निर्माण खुद करता हूं, और गरीब लोग ये मानते हैं कि जीवन में मेरे साथ घटनाएं होती हैं। इसे जब हमने विस्तार में जाना तो हमें ये पता चला कि अगर आप तीनों में से कोई भी एक काम कर रहे हैं, कौन से 3 काम? अगर आप किसी को दोष देते हैं, अगर आप खुद को सही ठहराते हैं, या आप शिकायत करते हैं, तभी आपको ऐसे करना है, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी काम करते समय आप अपना वित्तीय गला काट रहे होते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेल्थ फाइल नंबर 2 क्या है। और वेल्थ फाइल यानी कि दौलत की फाइल क्रमांक 2, अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं और गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। एक बार फिर, अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं और गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग पैसे का खेल आक्रामक नहीं दोस्तों, सुरक्षात्मक तरीके से खेलते हैं। अगर आप किसी मैच को सुरक्षात्मक तरीके से खेलते हैं तो उसमें आपकी जीतने की संभावना कितनी होगी? अधिकांश लोग सहमत होंगे, बहुत ही कम संभावना होगी या नहीं होगी। बहरहाल, ज्यादातर लोग पैसे का खेल भी इसी तरीके से ही खेलते हैं। वे प्रचुरता उत्पन्न करने के बजाय हमेशा बचे रहने या सुरक्षित रहने की चिंता करते रहते हैं। अब आप बताइए, आपका लक्ष्य क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? आपका सच्चा इरादा क्या है दोस्तों? सचमुच अमीर लोगों का जो लक्ष्य होता है वो प्रचुर दौलत और समृद्धि होता है। सिर्फ थोड़ा पैसा नहीं, ढेर सारा पैसा। और दूसरी ओर गरीब लोगों का बड़ा लक्ष्य क्या होता है पता है? सिर्फ बिल चुकाने लायक पैसा। अगर समय पर बिल चुकाने लायक पैसा मिल जाए तो चमत्कार हो जाएगा, उन्हें ऐसा लगता है। एक बार फिर लेखक ये कहते हैं, मैं आपको इरादे की ताकत को याद दिलाना चाहता हूं। अगर आपका लक्ष्य बिल चुकाने लायक पैसे पाना है तो आपको उतना ही मिलेगा, बिल चुकाने लायक। इससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं, इससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं। अच्छा, मध्यम वर्गीय लोग जरा एक कदम आगे तक जाते हैं, लेकिन बड़ी बुरी बात यह है कि ये सिर्फ एक ही कदम है और वो छोटा कदम है। जीवन में उनका बड़ा लक्ष्य, दुनिया में उनका सबसे प्रिय शब्द होता है आरामदेह अवस्था में रहना। मुझे आपको ये बताते हुए अफसोस है, लेखक ये कहते हैं, लेकिन आरामदेह होने में और अमीर होने में भारी अंतर है। लेखक ये भी कहते हैं कि मुझे इस वक्त ये मानना होगा कि ये बात मैं हमेशा से नहीं जानता था। मेरे ख्याल से वो ये भी कहते हैं कि मुझे इस पुस्तक को लिखने का अधिकार इसीलिए भी है क्योंकि इन तीनों खेमों में मैं रह चुका हूँ। वो ये कहते हैं, मैं कड़का भी रह चुका हूँ। जब कार में गैस भरवाने के लिए मेरे पास $1 भी नहीं था, मुझे इसको उधार लेना पड़ा था। और ये भी कहते हैं कि मैं इससे भी आगे आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो वो कार मेरी नहीं थी। दूसरी बात, वो जो $1 का गैस का बिल चुकता करना था वो 4 सिक्कों के रूप में आया था। किसी पेट्रोल पंप पर या गैस पंप पर काम करने वाले लड़के के सामने 4 सिक्के के रूप में पेमेंट करना ये कितना शर्मनाक होता है, ये शायद आप ना जान पाओ। उन्होंने कहा, पेट्रोल पंप पर काम करने वाले लड़के ने मुझे इस तरह से घूरा और फिर उसे ऐसा लगा जैसे मैं ये सिक्के कहीं वेंडिंग मशीन से लूट कर लाया हूं, और फिर सिर हिलाकर वो हंसने लगा, ऐसा लेखक महोदय का कहना है। वो ये भी कहते हैं, मैं नहीं जानता कि आपको इस बात का कितना एहसास है, लेकिन निश्चित रूप से ये मेरे लिए वित्तीय निचले स्तरों में से एक था। और उनका ये भी कहना है कि ऐसे आए दिन प्रसंग होते रहते थे। लेखक ये भी कहते हैं, जब मैंने अपनी स्थिति सुधारी तो मैं आरामदेह होने का स्तर पे पहुंच गया, आरामदेह होने के स्तर पर पहुंच गया। आर्थिक दृष्टि से आरामदेह होना अच्छा होता है। कम से कम आप अच्छे रेस्टोरेंट में जा तो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में मैं सिर्फ चिकन का ऑर्डर दे सकता था, ऐसा लेखक कहते हैं। चिकन खाने में कोई गलत बात तो नहीं है, बशर्ते चिकन खाना चाहते हो, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। दरअसल वित्तीय दृष्टि से जो लोग आरामदेह होते हैं वे आमतौर पर खाने की चीज का फैसला मेनू की दाएं हिस्से की तरफ देखकर करते हैं, जहां कीमतें लिखी हुई होती हैं। तुम आज रात को क्या खाना चाहोगी प्रिय?
मैं ये $7.95 की डिश लूंगी। देखते हैं कि ये क्या है। हैरानी हैरानी हैरानी, ये फिर से चिकन है और वो सप्ताह में 19वीं बार। जब आप आरामदेह होते हैं तो आप मेनू के नीचे की ओर लिखी डिशेस की ओर निगाह ही नहीं डालते हैं, क्योंकि वहां मध्यम वर्गीय लोगों की डिक्शनरी के प्रतिबंधित शब्द लिखे होते हैं बाजार भाव पर, और उत्सुकता जागने पर भी उसका भाव मध्यम वर्गीय लोग पूछते नहीं है। क्यों? पहली बात ये, क्योंकि आप जानते हैं कि वो आपके बजट के बाहर होगा। दूसरी बात, ये बहुत शर्मनाक होता है जब आपको वेटर बताता है कि वो डिश $49 की है, $49 की है, तब वो आपके जवाब पर यकीन नहीं करेगा जब $49 सुनकर आप कहेंगे कि देखो न जाने क्यों मेरा आज चिकन खाने का मन है। लेखक कहते हैं, मैं ये भी कहूंगा कि निजी तौर पर मेरे लिए अमीर बनने के बारे में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि अब मुझे मेनू में कीमतें देखने की कोई जरूरत नहीं होती है। मैं वही खाता हूं जो मैं खाना चाहता हूं, चाहे कीमत जो भी हो। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं दोस्तों, लेखक ऐसा कहते हैं कि जब मैं दिवालिया या आरामदेह था तब मैं ऐसा नहीं करता था। मूल मुद्दा ये है, अगर आपका लक्ष्य आरामदेह बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो इस बात की संभावना है कि बहुत आरामदेह तो बन ही जाएंगे। और यही दौलत का सिद्धांत भी है, यही दौलत का सिद्धांत भी है। एक बार फिर, अगर आपका लक्ष्य आरामदेह बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप बहुत आरामदेह तो बन ही जाएंगे। दोस्तों, लेखक ये भी कहते हैं कि हम अपने कोर्स में एक और सिद्धांत सिखाते हैं। वो सिद्धांत ये है कि अगर आप सितारों पर निशाना साधते हैं तो कम से कम आप चांद पर तो निशाना साध ही लेंगे। वाह, कितनी बढ़िया बात है। अगर आप सितारों पर निशाना साधते हैं तो कम से कम आप चांद पर तो निशाना साध ही लेंगे। गरीब लोग अपने मकान की छत पर भी निशाना नहीं साध पाते हैं और वे इस बात पर हैरान होते हैं कि वो सफल क्यों नहीं है। देखिए, उन्हें अभी अभी कारण पता चल गया है। आप वही पाते हैं जिसे पाने का सच्चा इरादा रखते हैं। आप वही पाते हैं जिसे पाने का सच्चा इरादा रखते हैं। बिल चुकाने लायक या आरामदेह होने लायक पैसा होना नहीं, अमीर मतलब अमीर होना, अमीर मतलब अमीर होना। तो अभी घोषणा करने का भी वक्त है दोस्तों। अपने दिल पर हाथ रखिए और कहिए, मेरा लक्ष्य मिलेनियर या उससे भी ज्यादा बनना है। मेरा लक्ष्य मिलेनियर या उससे भी ज्यादा बनना है। मेरा लक्ष्य मिलेनियर या उससे भी ज्यादा बनना है। आई हैव अ मिलेनियर माइंड, आई हैव अ मिलेनियर माइंड, आई हैव अ मिलेनियर माइंड। और दोस्तों, इस चैप्टर की गतिविधियां भी बहुत ही बढ़िया है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इन गतिविधियों को सुन रहे हैं तो आप में से 99.99% लोग ऐसा कर नहीं सकेंगे। अगर आप में हिम्मत है और आप ऐसा कर सकते हैं तो ये गतिविधियां करने के बाद इस YouTube वीडियो के नीचे आप वो डाल दीजिएगा। तो 2 गतिविधियां, पहली गतिविधि ये है कि आप अपने 2 वित्तीय लक्ष्य लिख लीजिए। 2 वित्तीय लक्ष्य जो आपको गरीबी या दोयमता यानी मीडियोकर माइंड के बजाय दौलत बनाने का इरादा दर्शाए। दौलत बनाने के इरादे वाले 2 लक्ष्य आपको लिखने हैं और जीतने के लिए खेलने के आपको 2 लक्ष्य लिखने हैं, है ना। तो पहला लक्ष्य क्या होगा, आपकी वार्षिक आय कितनी होगी, और दूसरा लक्ष्य ये होगा कि आपकी नेटवर्थ यानी आपकी कुल संपत्तियां कितनी होगी। और इन लक्ष्यों को यथार्थवादी समय सीमा में हासिल होने योग्य आपको बनाना है। लेकिन साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि आपको सितारों को निशाना बनाना है। ये पहली गतिविधि। और दूसरी गतिविधि, आपकी सिटी के किसी बेहतरीन रेस्टोरेंट में जाना है, वहां बाजार भाव पर जो भी डिश है उसका ऑर्डर देना है, वो भी बिना उसका भाव पूछे। अगर आपको आर्थिक तंगी चल रही हो तो दोस्त के साथ जाइए, बिल आधा आधा बांटा जा सकता है, लेकिन आपको रेगुलर डिश नहीं खानी है, जैसे कि वो चिकन के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। आपको बाजार भाव पर वाली डिश जो है सीजनल डिश खानी है बिना भाव पूछे।
दोस्तों, मेरा नाम जगदीश भगत है और फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी की ओर से हम इस वीडियो सीरीज को आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारा लक्ष्य जो है, आपको स्टॉक मार्केट में ऑप्शन सेलिंग के माध्यम से पैसिव इनकम जनरेट कराना है। अगर आप ऐसा चाहते हैं और हमारे अगले वेबिनार के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दी गई व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पर क्लिक कीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, जहां पर हम हमारे अगले होने वाले वेबिनार की जानकारियां आपको देते रहेंगे, ताकि हम आपको पैसिव इनकम जनरेट कराने में मदद कर सकें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।